हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब हम पार्टनर्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर, नाम से पता चल रहा है जो एक्टिव रहता है। स्लीपिंग पार्टनर, और इसको हम डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सो ये एक ही टेबल में हम सभी पार्टनर्स के मीनिंग, उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर के बारे में इकट्ठा पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर नाम से पता चल रहा है जो फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जो फर्म में एक्टिव रहता है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, फर्स्ट जो हमने वीडियो शेयर किया था आपसे पार्टनरशिप का, उसमें हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन में पढ़ा था दैट द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल or any one of them acting for all. So जो पर्सन बिजनेस को चलाता है, मैनेज करता है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर. So the partner who takes actual part in carrying out business of the firm on behalf of other partners is called active partner. Next point is capital contribution. So active partner contributes capital to the firm. फर्म की कैपिटल में वो कंट्रीब्यूट करेगा। जब इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी होगी तो वो कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट वन इज शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसने अपनी कैपिटल भी लगाई है, सो वो प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करेगा। नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी। उसकी लायबिलिटी, एक्टिव पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब हम पढ़ेंगे स्लीपिंग पार्टनर के बारे में। सो स्लीपिंग पार्टनर नाम से वो चल रहा है जो सोया रहता, मीन्स वो डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद स्लीपिंग पार्टनर मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा। जब वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा तो वो प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करेगा, और उसके बाद उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। नेक्स्ट वन इज सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर नाम से पता चल रहा है जो सीक्रेटली फर्म में रहता है। मतलब क्या है कि जनरल पब्लिक को उसके बारे में नहीं पता होता है। वो एक्चुअल में पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होता है, बट जनरल पब्लिक को उसके बारे में नहीं पता होता। सो पार्टनर्स हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू जनरल पब्लिक। और वो पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर है, तो इसलिए वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा और मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेगा। सीक्रेट पार्टनर प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करता है, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। Unlimited means his personal asset can be used for paying the debts of the firm. A nominal partner is one who allows use of his or her name by the firm. Means वो खुद ही अलाउ कर देता है फर्म को कि आप मेरा नाम जो है वो यूज कर सकते हो। नॉमिनल के लिए आपने नेम वर्ड याद रखना है कि वो अपना नेम यूज करने के लिए पार्टनरशिप फर्म को दे देता है। फॉर एग्जाम्पल कि पार्टनरशिप फर्म जो है मुकेश अंबानी के पास जाती है कि आप लोग, जैसे मुकेश अंबानी का काफी नाम है, तो पार्टनरशिप फर्म कहती है कि आप हमें अपने नाम यूज करने की परमिशन दे दो, उससे हमारे पास काफी बिजनेस आएगा। तो मुकेश अंबानी भी जो है उनको अपना नाम यूज करने की परमिशन दे देता है। तो उस केस में मुकेश अंबानी जो है एक नॉमिनल पार्टनर है। सो नॉमिनल पार्टनर नाम का ही पार्टनवर है। सो ही डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल टू द फर्म। फर्म में वो कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करेगा। जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा तो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, डज नॉट शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर नहीं करेगा, क्योंकि जब वो कैपिटल ही इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो प्रॉफिट में भी शेयर नहीं देगा और लॉस भी शेयर नहीं करेगा। बट क्योंकि उसने अपना नाम यूज करने की परमिशन दी है, विलिंगली दी है, तो उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड ही होगी। मीन्स उसकी, अगर मान लीजिए फर्म जो है वो लॉसेस में चली जाती है या फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो उस नॉमिनल पार्टनर की पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। सो पार्टनर बाय एस्टॉपल, अ पर्सन इज कंसीडर्ड अ पार्टनर बाय एस्टॉपल if through his or her conduct or behavior he or she gives an impression to others that he or she is a partner of firm. Partner by estoppel क्या होता है, जिसमें एक पर्सन ये इम्प्रेशन देता है अपनी एक्टिविटीज से या अपने कंडक्ट से कि वो फर्म का पार्टनर है,
एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं होता, बट वो ऐसा इंप्रेशन देता है और ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट करता है जिससे ये इंप्रेशन रहे कि वो फर्म का पार्टनर है। फॉर एग्जाम्पल 3 स्टूडेंट्स मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उन्हें लोन की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए वो अपने टीचर के पास जाते हैं कि हमारे को हमारी रेपुटेशन पर लोन नहीं मिलेगा, तो आप हमारे साथ बैंक चलिए और हमारे लिए लोन के लिए अप्लाई करने में हेल्प कीजिए। अब बैंक मैनेजर जो है वो टीचर को जानता है, तो टीचर जो है उन पार्टनर्स के साथ बैंक में जाती है और बैंक मैनेजर से बात होती है लोन के लिए। तो टीचर कुछ नहीं कहती है कि उसमें वो फर्म की पार्टनर है या नहीं है, बट ये मैनेजर समझता है कि टीचर भी फर्म की पार्टनर है, तभी वो लोन देने के लिए एग्री हो जाता है। सो इस केस में टीचर ने ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट की या उसका बिहेवियर ऐसा रहा कि थर्ड पर्सन ने ये समझा कि वो उस फर्म का पार्टनर है, बट वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं था। सो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल टू द फर्म, क्योंकि वो पार्टनर बाय स्टॉपर है, उसने बस इंप्रेशन दिया है फर्म को, तो इसलिए वो कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, डज नॉट शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट लॉस कोई शेयर नहीं करेगा वो, बट उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड ही होगी, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल दिया उस केस में अगर मान लीजिए जो पार्टनरशिप फर्म है, जो 3 पर्सन्स ने जो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की थी, वो मान लीजिए जो उन्होंने बैंक से लोन लिया वो उसे पूरा नहीं कर पाते हैं और फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है, वो बैंक लोन को पे नहीं कर पाते हैं, तो जो टीचर जिसने जो उनके साथ गई थी बैंक लोन के लिए, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, मींस उसके पर्सनल एसेट भी यूज की जा सकती हैं, क्योंकि उसने ऐसा इंप्रेशन दिया है कि वो फर्म का पार्टनर है। नेक्स्ट वन इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। A person who is not a partner in a firm but knowingly allows himself or herself to represent as a partner of the firm. जो एग्जाम्पल हमने पार्टनर बाय एस्टॉपल में लिया है, उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट को। मान लीजिए स्टूडेंट्स अपना बिजनेस करते हैं और उनको बिजनेस चाहिए, तो इसके लिए वो अपने टीचर का नेम यूज करते हैं और वो टीचर को बताते हैं कि हम आपका नेम यूज कर रहे हैं एज अ पार्टनर हम अपनी फर्म में, जिससे हमारे पास बिजनेस आएगा, तो इसे हम बोलेंगे अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सो अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म बट नोइंगली, वो पार्टनर नहीं है। डिफरेंस क्या है नॉमिनल पार्टनर में और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में, कि नॉमिनल पार्टनर तो पार्टनर बना है खुद फर्म में, बट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में वो पार्टनर नहीं है, बस उसने अपना नेम यूज करने की परमिशन दी है। तीनों में डिफरेंस देखें तो इसमें पार्टनर ने अपना नेम यूज करने की परमिशन खुद दी है और उसका नेम पार्टनरशिप फर्म में यूज हो रहा है। पार्टनर बाय एस्टॉपल में ना तो जो पार्टनर है उसने अपना नेम यूज करने की परमिशन भी नहीं दी है और ना ही उसको किसी ने बोला है कि वो अपना नेम दे, उसका पब्लिकली इंप्रेशन ऐसा हो गया कि उसका नेम यूज हो गया वहां पर पार्टनरशिप फर्म में, पब्लिक के सामने ऐसा इंप्रेशन बन गया अपनी उसकी एक्टिविटीज से, उसके कंडक्ट। एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में a person who is not a partner in a firm but knowingly allows, वो पार्टनर बनेगा नहीं बट अपना नेम यूज करने की परमिशन फर्म को दे देगा। ये तीनों में डिफरेंस है। तीनों में डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, ना नॉमिनल करेगा, ना एस्टॉपल करता है, ना ही होल्डिंग आउट करता है। तीनों ही पार्टनर जो है फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट पार्टिसिपेट नहीं करेगा मैनेजमेंट में और ना ही वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेगा, बट उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी क्योंकि उसने अपना नाम यूज करने की परमिशन खुद दी है। वो पार्टनर बनकर नाम यूज करने की परमिशन नहीं दी, सिर्फ अपना नेम यूज करने की परमिशन दी है, तो इसलिए भी उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड। सो एक बार ब्रीफली हम रिवाइज करते हैं। एक्टिव पार्टनर मीन्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस एक्टिविटीज में, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। स्लीपिंग पार्टनर मीन्स जो स्लीपिंग मोड में रहता है, मीन्स डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता। सीक्रेट पार्टनर मीन्स जो सीक्रेट रहता है, सीक्रेटली रहता है, मीन्स जनरल पब्लिक के सामने नहीं आता। नॉमिनल पार्टनर जो नाम का पार्टनर है सिर्फ। पार्टनर बाय एस्टॉपल जो अपनी एक्टिविटीज और कंडक्ट से ऐसे इंप्रेशन देता है कि वो फर्म का पार्टनर है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट की एक पर्सन अपना नेम यूज करने की परमिशन देता है
बट वो फर्म का पार्टनर नहीं होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। एक्टिव पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है, स्लीपिंग पार्टनर भी कंट्रीब्यूट करता है, सीक्रेट पार्टनर भी कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये तीनों पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर और सीक्रेट पार्टनर, क्योंकि ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो ये प्रॉफिट लॉस में शेयर भी लेते हैं। नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये तीनों प्रॉफिट और लॉस को शेयर नहीं करते हैं। लायबिलिटी, सभी पार्टनर्स, 6 टाइप्स की पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मींस देयर पर्सनल एसेट्स आर नॉट सेफ. Their personal asset can be used for paying the debts of the company. Their personal assets can be used for paying the debts of the firm. Thank you. Stay home, stay safe.